बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत बाबा सैयद बुल्ले शाह साहब की जो बचपन में करामात ज़ाहिर हुई थी उनके बारे में बताएंगे, तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का उस वक़्त लड़कपन का आलम था, यानी जवानी का आलम था। मवेशियों की देखभाल आपके स्पुर्द थी। आप हर रोज़ इन्हें गांव से बाहर चरागाहों में ले जाते और शाम को वापस ले आते थे। एक दिन हस्बे मामूल हज़रत बुल्ले शाह ने मवेशियों को चरागाह में छोड़ दिया और ख़ुद एक दरख्त के साया में इस्तराहत की गर्ज से, यानी आराम करने की गर्ज से लेट गए और जल्द ही गहरी नींद सो गए। इसी दौरान मवेशी चरते हुए चरागाह से बाहर निकलकर करीब ही चीना के एक खेत में घुस गए और फसल को उजाड़ने लगे। खेत के मालिक जीवन खान ने दूर से जो ये माजरा देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। दौड़ा दौड़ा आया, इधर उधर देखा, चरवाहे की तलाश में उस दरख्त के करीब पहुंच गया जहां हज़रत बुल्ले शाह महव ख्वाब थे। लेकिन वो यकदम ये मंजर देखकर खौफज़दा हो गया कि एक बड़ा नाग अपने फन से हज़रत बुल्ले शाह पर साया किए हुए है और वो बेहिस्सो हरकत पड़े हैं। जीवन खान समझा कि नाग ने उनका खून पी लिया है, जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। वो परेशान हाल तेज़ी से गांव गया और उनके वालिद सखी शाह मोहम्मद को बताया कि उनका बेटा जंगल में दरख्त के नीचे मुर्दा पड़ा है। शाह साहब ने कहा, उसे किसने कत्ल किया? तो जीवन खान ने कहा कि कातिल पास ही बैठा है, आप खुद जाकर देख लें। शाह साहब और गांव के दूसरे लोग जीवन खान के साथ जाए वकुआ पर पहुंचे और ये मंजर देखा तो वहीं ठहर गए। मगर शाह साहब आगे बढ़े, नाग आहट पाकर भाग गया और हज़रत बुल्ले शाह साहब बेदार होकर उठ बैठे। शाह साहब प्यार भरे लहजे में बेटे से मुखातिब हुए और कहा, देखो बेटा, हम परदेसी हैं। लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुमने हरी भरी फसलों को उजाड़ दिया है। तो आपने फरमाया, बुल्ले शाह साहब ने फरमाया, मैंने किसी की फसल तबाह नहीं की। अब शाह साहब ने जीवन खान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो कहते हैं कि उनकी चीना की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। बेटे ने जवाब दिया, कौन कहता है, आप चलकर देख लें। इस पर जीवन खान लोगों को खेत के पास ले गया, मगर ये देखकर उनकी हैरानी की हद ना रही कि फसल पहले से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब खड़ी थी और तबाही की कोई भी अलामत नज़र ना आती थी, यानी फसल पहले से भी दुगनी हो चुकी थी। जीवन खान को हैरत हुई कि उजड़ी हुई खेती फिर कैसे असली बल्कि बेहतर हालत पर आ गई। उसे उसमें हज़रत
بابا بلے شاہ صاحب کی کرامت نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ ناگ کا منظر دیکھ چکا تھا، لہذا اسی وقت سے حضرت بلے شاہ کا منعقد ہو گیا۔